दोस्तों, तो स्टडी स्पिरिट क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। ये थे आज के प्रश्न जो हमने ग्रुप में दिए थे उसका एनालिसिस करेंगे, यानी डे 1 के जो प्रश्न थे उनका एनालिसिस करेंगे। पहला प्रश्न था कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल, हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन प्रणाली का वर्णन कीजिए। ये 5 मार्क का था। और उसके बाद वैदिक काल की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था के बारे में लिखिए। ये क्या 11 मार्क्स का था आपका। कई लोगों ने आंसर लिखे, बहुत अच्छे आंसर भी लिखे, कई लोगों ने प्रयास किया, शायद वो पहली बार लिख रहे हैं। तो आप इसको निरंतर बनाए रखिए, आपको घबराना नहीं है। आप ये मत सोचिए कि मेरा आंसर कैसा होगा, तो ये मत कीजिएगा, अच्छे से लिखिए। अच्छा, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि आप एमपीपीएससी मेंस की फुल आंसर राइटिंग करना चाहते हैं या फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पूरी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है, एक एक बारीकियाँ सिखाई जाती हैं, वो आप आगे वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पे मैं सैंपल क्वेश्चन जो अच्छा क्वेश्चन बेस्ट हो सकता है। हालांकि कोई भी आंसर जो मेंस का आंसर राइटिंग होती है उसमें कोई भी अंतिम उत्तर बेस्ट नहीं होता, कि उसके अच्छा से अच्छा और भी प्रश्न इससे भी अच्छा हो सकता है। तो आप में से ही कई लोग अच्छा उत्तर लिख के बताएंगे, तो मैं ये लेके आया हूँ। जिन लोगों को जुड़ना है वो टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं एमपीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग, और वहाँ पे आपको ये सिंबल दिखाई देगा, तो इसको आप ज्वाइन कर लेना। अभी 97 हैं लोग इसमें जुड़ चुके हैं, और साथ में डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है इसकी, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक से भी आप सीधे इसमें ज्वाइन हो सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर। चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। आज का जो प्रश्न हमारा पहला प्रश्न था, जैसे हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल, ये 3 मार्कर का था। तो इसमें आपको क्या लिखना है, 3 मार्कर में हमको कुछ भी इधर उधर की बात नहीं करना है। जो क्वेश्चन में लिखा है टू द पॉइंट आना है। हमने क्या किया, स्थल लिख दिए, किस नदी के किनारे और कहाँ, मतलब कौन सी किस एरिया में, ये यहाँ पे किस एरिया में होना चाहिए था। तो हड़प्पा एक स्थल लिखा कि रावी नदी के किनारे और पाकिस्तान में, ये वर्तमान में कहाँ है, पाकिस्तान में। दूसरा हमने लिखा, जो देखिए प्रमुख स्थल लिखिए, जो नामी फेमस स्थल है उन्हीं का नाम लिखिए। जैसे हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, तो मोहनजोदड़ो जो है सिंध में, और ये कहाँ पे, पाकिस्तान में। उसके बाद कालीबंगा फेमस है, ये घग्गर नदी के किनारे कहाँ है, राजस्थान में। और धौलावीरा कहाँ है, मनहर नदी के किनारे, गुजरात में। और उसके बाद क्या किया है, ये मैपिंग की गई है। आप क्वेश्चन में मैपिंग जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम लोगों को भीड़ चाल नहीं चलनी, हम लोगों को कुछ यूनिक सीखना है। अगर आप इस ग्रुप में शामिल हुए हैं तो मैं कुछ आपको यूनिक दूं, ताकि आपका जो आउटपुट बाद में निकले, 2 से 3 महीने जब आप मेरे साथ लगातार बने रहो, तो उसके बाद आपकी आंसर राइटिंग लिखने की जो कला हो ना, वो इतनी बेहतरीन हो जाए कि आप क्वेश्चन लिखने का तरीका ही आपका चेंज हो जाए। तो मेरा उद्देश्य ये है कि आपका क्वेश्चन लिखने का तरीका ही चेंज हो जाए। तो मैंने देखा है 3 मार्कर में मैंने क्या किया है, एक छोटा सा मैप बना दिया और स्थलों को बता दिया कि हड़प्पा इस जगह पे, मोहनजोदाड़ो यहाँ है, कालीबंगा यहाँ है, और धौलावीरा यहाँ है। तो इससे क्या होगा, जो क्वेश्चन चेकिंग करेगा उसको, देखिए 80 कॉपी चेक करेगा यदि कोई टीचर, और उसको कोई एकदम यूनिक कॉपी मिलेगी तो वो नंबरों की भरमार लगा देगा और आप टॉप कर जाएंगे। तो आपको ये विशेषता करनी है, मेरे साथ लगातार बना रहना है। चलिए अब क्या करते हैं, हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन प्रणाली का वर्णन कीजिए। अब 5 मार्क्स का था, तो मैंने क्या किया, एक छोटी सी एक लाइन लिखी, हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन प्रणाली सुव्यवस्थित एवं आधुनिक थी, जिसकी निम्न विशेषताएं थी। अब क्या हो गया, अब हम पॉइंट में आ गए। सबसे पहला पॉइंट, नगरों का 2 भागों में विभाजन था, पश्चिम दुर्ग नगर था और पूर्व सामान्य बस्ती थी। उसके बाद हमने क्या लिखा, व्यवस्थित जल निकास प्रणाली, एग्जाम्पल घरों की नाली, और घरों की नाली गली की नाली से, और गली की नाली किससे, मुख्य सड़क से जुड़ी होती थी। हमने एग्जाम्पल दे दिए। तीसरा पॉइंट हमने क्या लिखा, तीसरा पॉइंट लिखा कि सड़कें एक दूसरे से समकोण पर काटती थी। उसके बाद मकान एकल बहुमंजिला, जिनके दरवाजे सड़क के विपरीत किनारे खुलते थे। देखिए हमारे पास 5 नंबर का प्रश्न है, इसको बहुत कम है, इसलिए हम पॉइंट में ज्यादा से ज्यादा क्या अपनी बातें रखने का क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद 3 प्रकार के आवास थे, दुर्ग, सार्वजनिक और जनसामान्य, 3 प्रकार के वहां पे आवास प्राप्त हुए। और उसके बाद मैंने क्या किया, इसमें थोड़ी सी लास्ट में क्या बना दी, निष्कर्ष निकाल दिया। इस प्रकार हड़प्पाई नागरिक समकालीन अन्य सभ्यता। देखिए जब आप रेफरेंस थोड़ा अलग लेंगे, अन्य लोगों से अलग लेंगे, तो जो चेकर होगा उसको पता रहेगा कि हाँ क्या है, बच्चे को ज्ञान है, क्या है, वो लोग प्रश्न को बाहरी जो सभ्यताएं थी समकालीन, उनसे भी क्या कर रहा है, लिंक कर रहा है। तो इसको मैंने किस प्रकार लिखा, इस प्रकार हड़प्पाई नगर नागरिक समकालीन अन्य सभ्यता, मेसोपोटामिया, चीन के विपरीत आधुनिक नागरिक सुविधाओं का प्रयोग करते थे। और फिर उसके बाद हमने क्या किया, उसका हड़प्पाई भौगोलिक विस्तार बता दिया। क्या हमने बता दिया, इसका मानचित्र बताया, साथ में ये बताया कि उत्तरी नगर मांडा था, दक्षिणी देमाबाद था, और जो पूर्वी था आलमगीर था, और पश्चिमी नगर सुत का गैंडोर था। और इस प्रकार देखिए, यदि आप इस प्रकार लिखने लगे तो आपको काफी अच्छा सुधार होगा। मैं फिर से ये कहूंगा कि ये प्रश्न जो लिख रहा हूं मैं, ये अंतिम नहीं है, इससे भी काफी अच्छे प्रश्न लिखे जा सकते हैं, लेकिन आपको यहां तक आना है। इसके बाद आगे हम और आप मिलकर और आगे बढ़ेंगे। चलिए अब अपना लास्ट क्वेश्चन क्या था उसकी ओर बढ़ते हैं। वैदिक काल की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था के बारे में लिखिए। पहला, भारतीय उपमहाद्वीप में आर्यों के आगमन के बाद के कालखंड को वैदिक काल, यानी उसका कालखंड भी लिख दिया, और ये भी बता दिया कि किसके बाद कालखंड था। और उसके बाद हमने ईयर्स भी लिख दी। ये फैक्ट इन्फॉर्मेशन पीएससी में देना बहुत जरूरी है, इससे बहुत बड़ा आपको आउटपुट मिलेगा जो नंबरिंग में दिखेगा। और आप जब फाइनली सिलेक्शन होंगे तो आपको वो जो खुशी होगी, मैं आपको, हम सब लोगों को वही खुशी दिलवाना चाहता हूं। और जो लोग भी हैं, जो लोग नहीं जुड़े हैं, वो अब जुड़ जाइए, क्योंकि ज्यादा देर नहीं हुई है। उसके बाद क्या है, वैदिक काल को 2 कालखंडों यथा ऋग्वैदिक काल
और उसका कालखंड दे दिया, उत्तर वैदिक काल उसका कालखंड दे दिया, और उसके बाद मानचित्र में बता दिया। चूंकि वैदिक काल लिखा था इसलिए दोनों का मानचित्र एक ही बना दिया। ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल का विस्तार हमने इसमें विस्तार में बता दिया। अब क्या उसने दो पॉइंट हमने पकड़ लिए, एक सामाजिक व्यवस्था पूछी थी, एक आर्थिक व्यवस्था, और हमने कालखंड दो में बांट लिया। तो सबसे पहले हमने सामाजिक व्यवस्था, वो भी ऋग्वैदिक काल की। समाज 3 वर्णों में विभाजित था, पुरोहित, राजन, अन्य लोग। यद्यपि समाज समता मूलिक था। स्त्रियों की स्थिति बेहतर, उन्हें सभा समिति में भाग लेने का, साथ यज्ञ में भाग लेने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, पितृ सत्तात्मक समाज, बहुपतिवाद का प्रचलन। देखिए हमने 4 पॉइंट लेके 4 पॉइंट में ज्यादा से ज्यादा बातें अपनी लिख दी, क्योंकि हमारे पास उस समय बहुत कम होगा, टू द पॉइंट बात करेंगे। और एक छोटी सी उसमें, क्योंकि 11 नंबर का प्रश्न है तो हमको जाना है ज्यादा से ज्यादा 150 से 180 शब्द तक जाना है, वो भले ही 200 शब्द बोल रहा है, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। उसके बाद उत्तर वैदिक काल का हमने क्या लिखा, सामाजिक व्यवस्था लिखी। हमने यहाँ पे वर्ण व्यवस्था से शुरू किया, तो यहाँ भी हमने वर्ण व्यवस्था से पॉइंट लिए। चतुर्थ वर्ण व्यवस्था स्थापित थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। यहाँ पे हमने महिलाओं की बात की, तो यहाँ पे भी महिलाओं की दशा अपेक्षाकृत कमजोर हो गई थी। पितृ सत्तात्मक समाज और मजबूत होने लगा था। आश्रम व्यवस्था का आरंभ हो गया था। तो ये नई व्यवस्था हमने लिख दी। अब हम आर्थिक की ओर चलेंगे, तो आर्थिक व्यवस्था की ओर चलेंगे तो ऋग्वैदिक काल में फिर देखेंगे पशुपालन प्राथमिक, कृषि पालन द्वितीयक पेशा था। ऐसे ही उत्तर वैदिक काल का पहला पॉइंट आप देखेंगे तो कृषि प्राथमिक, यहाँ पशुपालन द्वितीयक पेशा हो गया। शिल्पकारों की सीमित भूमिका थी, लेकिन यहाँ शिल्पों का विस्तार हो गया, बुनाई, रत्न निर्माण, धातु, आभूषण। ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी, यहाँ व्यापार में विस्तार होने लगा था। यहाँ सृष्टि नामक व्यापारिक इकाई बन गई थी। यहाँ व्यापार सीमित था। निष्क और सतनाम नामक सिक्के प्रचलित थे। ग्रामीण से नगरीकरण की ओर संक्रमण। देख हमारे पास जितना विकल्प था, हम जितना लिख सकते थे, हमने बिल्कुल टू द पॉइंट अपनी बातों को लिख दिया है। देखिए एग्जामिनर जो एग्जाम चेक करता है वो ये नहीं चाहता कि आप बहुत सारा लिख दो, वो ये चाहता है कि हमने जो क्वेश्चन पूछा उसके बारे में टू द पॉइंट आपके पास क्या जानकारी है, और उस जानकारी है तो आपको कितनी व्यवस्थित तरीके से उसको प्रेजेंटेशन करते हैं। क्योंकि हर चीज में जो मार्क्स मिलते हैं आजकल मेंस में, वो प्रेजेंटेशन के मिलते हैं। मैंने कई जगह मेंस दिया, उसके बाद जो मैंने सीखा, जो मुझे लगा कि कहाँ कमियां थी, किस प्रकार प्रेजेंटेशन खराब हुआ, कई सीनियर्सों से बात की, जो सिलेक्टेड हुए उनकी कॉपी निकाल के देखी, उसके बाद ये क्वेश्चन लिखने का हम तरीका सीख रहे हैं। और उसके बाद मैंने क्या किया, भूमिका दे दी। इस प्रकार वैदिक कालीन न केवल सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन हो रहा था, बल्कि अर्थव्यवस्था भी विकास की ओर उन्मुख हो रही थी। हमने बात खत्म की। आप उम्मीद कीजिए अगर आप ऐसे प्रश्न रखेंगे तो 11 में से करीब करीब 8 मार्क्स आपको मिलेंगे। और जो 5 नंबर का प्रश्न था आपका, अगर इस प्रकार आप लिखते हैं 5 नंबर के प्रश्न को, तो उम्मीद कीजिए आप 3.5 मार्क्स तो करीब करीब लेके आएंगे। मैं 4 नहीं, यद्यपि 4 भी मिल सकते हैं, लेकिन 3.5 मार्क्स तो आपको 100% मिलेंगे। यहाँ आपको 3 में से 3 मार्क्स मिलेंगे। इस प्रकार लिखेंगे। इस प्रकार हम कितनी एज ले गए, 3 और 3 6, और 6 और 8 14, यानी हमने लगभग 14.5 मार्क्स ले लिए। कितने में से ले लिए, 5 3 8 और 11, 19 में से 14.5। आप देख रहे हैं कितना हाई लेवल की वो मिलेगी अगर इस प्रकार लिखेंगे तो। दोस्तों जो कोई व्यक्ति जुड़ना चाहता है जरूर ग्रुप से जुड़िए। आपके लिए मैं लगातार ऐसे ही लेना चाहूंगा। यदि आपके और कुछ सुझाव हो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि सर ये सुझाव है। आपका ग्रुप का संबंधी कोई किसी भी व्यक्ति का कोई सुझाव हो तो यहाँ पे आप कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं। शाम को ग्रुप खुलता है आपका 5 से लेकर लगभग 9 बजे के बीच में, वहाँ भी आप सुझाव दे सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का डिस्कशन। ऐसे ही हम रेगुलर डिस्कशन करते रहेंगे। आप मेरे साथ लगातार जुड़िए प्लीज। मैं रिक्वेस्ट आपसे ये करूंगा, वीडियो आपको अच्छी लगती हो, ये हमारा प्रयास अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।